आपका बायोटेक चैनल में बच्चों स्वागत है। तो जैसा इसमें कंकाल तंत्र चल रहा है और बच्चों कंकाल ह्यूमन का कंकाल तंत्र जो होता है थोड़ा लंबा टॉपिक होता है वो, इसलिए इसमें बच्चों ये टाइम लग रहा है। लेकिन है कि इसको आप हर एक वीडियो देखते रहेंगे तो आपको कंकाल के बारे में खूब बढ़िया से जानकारी हो जाएगी। जैसा कि बच्चों इसमें कोरोना काल चल रहा है और आप घर बैठे जो है वो ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने माता पिता के साथ सकुशल बच्चों सकुशल से होंगे। तो अब आज का हम वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जो मित्र हैं उनको शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि बच्चों इसमें आज का बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और ये महत्वपूर्ण टॉपिक चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे नीट और यहाँ तक कि कंपटीशन में भी विभिन्न प्रकार के जो कंपटीशंस होते हैं जैसे सिविल सर्विसेज हो गया या वनडे एग्जाम हो गया, इसमें भी इससे बच्चों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब होती है कि जैसा कि आज का टॉपिक होता है अपर आर्म। अपर आर्म और इसकी हिंदी होती है जो होता है अपर आर्म, इसकी हिंदी होती है ऊपरी पादों माने हाथों की हड्डियां, या इसको हम कहते हैं बोन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी। इसको हम कहते हैं बोन्स ऑफ अपर, बोन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी कहते हैं जो है। तो अब होती है कि जब इसकी बात करते हैं तो पहला होता है आर्म, पहला हेडिंग इसकी आती है आर्म की हड्डियां। तो जिस समय हम आर्म की हड्डियों की बात करते हैं तो आर्म में एक ह्यूमरस माने एक देखिए यहाँ पर एक बोन है, ये इसको क्या कहते हैं ह्यूमरस बोन कहते हैं, मतलब ए वाली बोन जो होती है इसको ह्यूमरस कहते हैं। और ये ह्यूमरस जो होता है इसका माने कि जो हेड पोर्शन होता है माने हेड, आप देखिए पहली बात की इसकी ह्यूमरस के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ह्यूमरस में देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है हेड ऑफ ह्यूमरस, बाइसिपिटल ग्रूव, ग्रेटर ट्यूबरकिल, लेसर ट्यूबरकिल और कैपिटुलम, ट्राकिलिया, मेडियल एपिकंडाइल और कोरोनॉइड फोसा। तो ये जो है ह्यूमरस के पार्ट होते हैं। तो आपकी जो ह्यूमरस बोन होती है वह उसका जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है यह बाल एंड सॉकेट जॉइंट द्वारा जो है माने कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट द्वारा जो होता है यह पेक्टोरल गर्डिल्स से लगा हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है वो। और इससे क्या फायदा होता है कि जब बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है यह हमको क्या काम करता है कि विभिन्न दिशाओं में माने कि हाथों को इधर उधर मूव करने में आसानी होती है। माने हम इसके द्वारा इस जॉइंट्स के द्वारा हाथों को जो है वो चारों ओर घुमा सकते हैं। अब होती है जो ह्यूमरस का एक पोर्शन होता है जिसको हेड ऑफ ह्यूमरस कहते हैं, हेड ऑफ ह्यूमरस कहते हैं। और यह जो होता है पेक्टोरल रेडिल के बाल एंड सॉकेट पॉइंट से जुड़ा होता है वो। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक गुलिका होती है, दो प्रकार की गुलिका। ये बाहर की ओर गुलिका को हम ग्रेटर ट्यूबरकिल कहते हैं, माने दो प्रकार की ट्यूबरकिल होती है वो। एक बाहरी ट्यूबरकिल को हम ग्रेटर ट्यूबरकिल कहते हैं और जो अंदर वाला होता है उसको हम लेसर ट्यूबरकिल कहते हैं। माने दो प्रकार की गुलिकाएं होती हैं वो, बाहरी वाले को ग्रेटर ट्यूबरकिल कहते हैं और अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लेसर ट्यूबरकिल कहते हैं। अब होती है कि इसके बाद क्या होता है देखेंगे लेसर ट्यूबरकिल और ग्रेटर ट्यूबरकिल के बीच में एक ग्रुप होता है वो, और एक ग्रुप जो होता है लेसर ट्यूबरकिल और ग्रेटर ट्यूबरकिल के बीच में होता है वो। इसको हम कहते हैं बाइसिपिटल ग्रुप कहलाता है वो, इसको कहते हैं बाइसिपिटल ग्रुप कहलाता है। इसके बाद देखेंगे कि ये इसके बाद जो बोन का जहाँ पर इस बोन का लास्ट एंडिंग होता है उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ट्राकिलिया होती है वो, और इसके बाद अगला पोर्शन कैपिटुलम होता है, फिर मेडियल एपिकंडाइल होता है और एक फोसा होती है, इसको हम कोरोनॉइड फोसा कहते हैं। तो माने ये जो फोसा होती है इसको हम कोरोनॉइड फोसा कहते हैं।
तो इतना तो बात बच्चों रहा ह्यूमरस के बारे में। अब होती है अगला हम बात करते हैं ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का जो निचला सिरा होता जो है वो माने कि फिर क्या होते जो है वो एक के बाद क्या होता है 4R, माने कि इसमें प्रभाव की हड्डी में जो अगला आता है इसके देखिए दो हड्डियां होती हैं, एक रेडियस होता है, एक अल्ना होता है। तो अंगूठे की वो जो हड्डी होती है उसको बच्चों हम रेडियस कहते हैं। तो रेडियस जो होता है अंगूठे की ओर वाली हड्डी होती है, और हमारी जो अंतिम उंगली होती है माने कि एक तर्जनी हो गया, एक मस्तिका हो गया, इसके बाद जो लास्ट में जो होता है जो छोटी वाली उंगली होती है माने उसकी तरफ जो हड्डी होती है इसको अल्ना कहते हैं। और रेडियस अल्ना जो होता है यह एक दूसरे पर खिसकती है। वो रेडियस और अल्ना जो होता है वह एक दूसरे पर खिसकती जो है वो, और यहाँ देखिए बीच में हल्का सा गैप होता है, वो अंत में आकर के दोनों जुड़ जाती हैं। इसके बाद देखेंगे 8 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, कलाई की हड्डियां। तो माने कि हमारा हैंड जो होता है माने इतना पोर्शन हैंड में आता है, वो माने यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पोर्शन बच्चे होता है इसको हम हैंड या इसे हम मानस कहते हैं। हैंड या मानस कहलाता है, और जो कि बच्चों 3 भागों में बटा होता है। वो एक को रिस्ट माने कलाई कहते हैं, सेकंड पाम माने हथेली होता है, और थर्ड फिंगर्स माने क्या होती है उंगलियां होती है। माने हमारा हाथ जो होता है हैंड और मानस जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। नंबर 1 रिस्ट माने कलाई होती है, और दूसरा पाम माने हथेली होता है, और थर्ड फिंगर्स माने क्या होती है उंगलियां होती है जो है वो। अब हम जब बात करते हैं पहला होता है रिस्ट माने कलाई होती है वो। तो कलाई में दोनों कलाई में माने दायां और बाएं कलाई में छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर छोटी जो बूंद दिखाई पड़ती हैं इसको हम कार्पल्स कहते हैं। तो कार्पल्स जो होती है वो छोटी छोटी बूंद होती हैं वो, जो कि कलाई में स्थित होती हैं। इसके बाद देखेंगे जो हमारी हथेली होती है वो, हथेली को हम पाम कहते हैं वो, और पाम में 5 बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, और इसको हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। तो मेटाकार्पस जो होता है प्रत्येक उंगली के हड्डियों से एक ही से संपर्क इसका माने अटैचमेंट होता है। जैसे देखिए यहाँ अंगूठे वाली में ये मेटाकार्पस हो गया, उसके बाद वाली उंगली मेटाकार्पस यहाँ से यहाँ तक हो गया, उसके बाद वाली उंगली मेटाकार्पस यहाँ से यहाँ हो गया, उसके बाद वाली मैं संख्या जो हमारी हथेली होती है जो पाम होता है उसमें मेटाकार्पस की संख्या 5 होती है। देखिए 1 2 3 4 और 5, इसे क्या कहते हैं, इसे मेटाकार्पस कहते हैं। फिर अगला होता है फैलेंजेस। फैलेंजेस को हिंदी में कहते हैं अंगुलास्थियां होती हैं। फैलेंजेस को हम अंगुलास्थियां कहते हैं, माने उंगलियों की जो हड्डी होती है उसको हम फैलेंजेस कहते हैं, या इसकी हिंदी होती है अंगुलास्थि होता है वो। तो जब इसकी बात करते हैं तो हमारे अंगूठे में फैलेंजेस की संख्या 2 होती है। यहाँ पर देखिए जैसे आपका अंगूठा होता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हड्डी होती है, इसके बाद यहाँ से लेकर दो हड्डी होती है। तो यहाँ पर देखिए ये दो फैलेंजेस है वो। उसके बाद वाली उंगली माने जो तर्जनी होता है वो, इसमें देखेंगे 3 हड्डियाँ होती हैं वो, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 और 3 हड्डियाँ होती हैं वो। तो देखिए 1 2 और 3, फिर उसके बाद भी 3 हड्डियां होती हैं, 1 2 और 3 हड्डियां इधर भी होती है वो। फिर इसके बाद देखेंगे 1 2 3 हड्डियां भी हो गया। इसके बाद जो लास्ट वाली हमारी उंगली होती है उसमें भी 3 हड्डी होती है। तो माने जब आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, माने 14 हड्डियां जो होती हैं वह हमारे उंगलियों में पाई जाती हैं, और इसे हम क्या कहते हैं फैलेंजेस या अंगुलास्थ कहते हैं। तो अब होती है बच्चों एक जो होता है माने कि इन हड्डियों का ऐसा सेटलमेंट होता है कि हमको आपकी कोई भी काम करना हो हाथ से जो है, क्योंकि हाथ का क्या कार्य होता है, हाथ का कार्य होता है कि किसी कार्य को संपादित करना। जैसे कि
अब आप पढ़ाई हाथ कर रहे हैं जो है वो, इसमें हड्डियां क्या काम करती हैं, हड्डियां मांसपेशियां आपको लिखने में मदद करती हैं वो। या हम जब कोई वर्क करते हैं तो हड्डियां जो होती हैं ये क्या काम करती हैं, वर्क करने में आसानी होता है वो। इसके अलावा जो ये हड्डियां जैसे ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ना हो गया, इसी में आप काटेंगे तो इसमें रेड बोन मैरो माने लाल अस्थि मज्जा पाई जाती है। उसे बच्चों क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेड बोन मैरो कहलाती है वो, रेड बोन मैरो। और इसकी हिंदी होती है लाल अस्थि मज्जा होता है। तो रेड बोन मैरो में माने कि हमारे जो रुधिर कणिकाएं होती हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब जो होता है इसका फॉर्मेशन जो है रेड बोन मैरो में होता है वो। और तो इतनी बात बच्चों रही इसके बारे में। अपर आर्म या इसको हम क्या कहते हैं, अपर एक्सट्रीमिटी कहते हैं जो है, इसको हम अपर आर्म या क्या कहलाता है वो, अपर एक्सट्रीमिटी कहलाता है वो। अब अगली हड्डी जाती है शोर मेगा और निम्न अग्रांग। नेक्स्ट पेल्विक गर्डिल एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। पेल्विक गर्डिल एंड लोअर एक्सट्रीमिटी। पेल्विक गर्डिल और इसको हम कहते हैं श्रोण मेखला कहते हैं, श्रोण मेखला और निम्न अग्रांग कहलाता है वो। तो बच्चों जो हमारी पेल्विक गर्डिल और पेल्विक गर्डिल माने होता श्रोण मेखला और लोअर एक्सट्रीमिटी, और इसकी हिंदी होती है निम्न अग्रांग, निम्न अग्रांग। तो जो हमारी माने पेल्विक गर्डिल और लोअर एक्सट्रीमिटी, इसमें बोन्स की संख्या जो होती है टोटल 62 होता है वो। में 62 बोन जो होता है वह पेल्विक गर्डिल और लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों में मिला करके पाया जाता है वो। जिसमें कि जो पेल्विक गर्डिल होती है माने जो श्रोण मेखला होता है, इसमें बोन्स की संख्या 2 पाई जाती है वो। माने जो हमारी श्रोण मेखला होती है माने ये पोर्शन जो है वो, ये इसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं। और जो पेल्विक गर्डिल होता है यह स्त्रियों का ज़्यादा चौड़ा होता है, लेकिन पुरुषों का पेल्विक गर्डिल स्त्रियों की अपेक्षा पतला होता है वो। अगला होता है जांघ होती है, जैसे कि ये पोर्शन जो होता है इसको जांघ कहते हैं, फीमर। और सबसे बड़ी बोन जो होती है जांघ होता है। और इसमें भी माने 2 हड्डियां होती हैं, एक दाएं पैर में, दूसरा क्या होता है वो बाएं पैर में होता जो है वो। इसके बाद क्या होता है माने जान फलक, उसमें भी 2 हड्डियां होती है वो। इसके बाद जंघा होता है वो, जंघा में 4 हड्डियां मिलती हैं वो। और इसके बाद जो होता है गुल्फ, जिसमें कि 14 हड्डियां मिलती हैं दोनों मिला करके दोनों पैर में। और तलवे में 10 हड्डियां होती हैं, माने 5 दाएं पैर में और 5 जो होता है वो बाएं पैर में होती हैं। फिर उंगलियों में वैसे ही हड्डी पैर वाली मिलती हैं जिसे हमारे हाथों में मिलता है वो। जैसे कि हाथों में 14 दाएं हाथ में और 14 बाएं हाथ में हड्डियों की संख्या होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे दाएं पैर में की उंगलियों में 14 हड्डी और बाएं पैर की उंगलियों में भी 14 हड्डी बच्चों पाई जाती है। तो अब आप इसको काउंट करेंगे 2 श्रोण मेखला में, और 2 जांघ हो गया, जांघ फलक में 2 हड्डियां, जंघा में 4 हड्डियां, गुल्फ में 14 हड्डियां, तलवे में 10 हड्डियां और उंगलियों में जो होता है 28 हड्डियां। जब आप इसको टोटल करेंगे तो जा करके कितना हो जाता है वो 62 हो जाता है, माने 62 हड्डी पाई जाती हैं। बच्चों आज के लिए इतना पर्याप्त, लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।